हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 30 डेज़ में जनरल साइंस कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा जो क्वेरी है वो जनरल साइंस को लेकर है। जनरल साइंस कैसे प्रिपेयर किया जाए ये उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेरी यही आ रहा है कि जनरल साइंस कहाँ से पढ़ें, जनरल साइंस कैसे पढ़ें, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जनरल साइंस 30 मार्क्स का है, फिजिक्स पढ़ें कि केमिस्ट्री पढ़ें कि बायोलॉजी पढ़ें। अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि जिस तरह से आप लोग हर चीज़ आपको चाहिए कि आप ये भी बता दो, आप ये भी बता दो, मुझे लग रहा है आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 डेज़ में आप जनरल साइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए 40 से भी ज़्यादा दिन बचे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए, मैंने एक आपको वीडियो दिया था 50 डेज़ स्टडी प्लान। लिंक ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको मैंने बोला हुआ है आपको अपनी लाइफ के सिर्फ 400 घंटे देने हैं, सिर्फ 400 घंटे। मुझे लग रहा है कि अभी तक आपने उसको सीरियसली फॉलो नहीं किया होगा। हार्डली मुश्किल से 1% या 2% लोगों ने फॉलो किया होगा। 5-6 दिन आपने रेगुलर किया होगा, उसके बाद आपने बंद कर दिया होगा, या हार्डली 2 दिन किया होगा या 1 दिन किया होगा, बस। इसके बाद आपने नहीं किया होगा और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे सर मेरा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर जनरल साइंस को हम 30 डेज़ में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 30 मार्क्स का आपका आएगा जनरल साइंस। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, ये जो सामने आपके स्क्रीन पर टॉपिक्स दिए हैं, सीरियस बोल रहा हूँ, अगर आप सिर्फ गूगल पर जाइए या यूट्यूब पर जाइए, एक इस टॉपिक को सर्च करिए, हार्डली 30 मिनट से लेके 45 या चलिए 45 मिनट से लेके 1 आवर का आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम। इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सिर्फ आपको वो पढ़ना है। इंपॉर्टेंट फार्मूले, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है, ये सब सारे कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, क्या क्या हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, क्या क्या हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, क्या क्या उनकी यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। और इसके लिए हार्डली आप अगर जाएंगे यूट्यूब पर, कोई भी वीडियो देखिए, आप 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो आपको क्या करना है, 1 घंटे में टॉपिक कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड फार्मूले जो भी हैं, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड फार्मूले हैं। और ऐसा नहीं बस वीडियो देख लिया हो गया, आप वीडियो को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसको 2x और 1.5x जिस स्पीड में चाहे देखना चाहें देख सकते हैं। वीडियो डाउनलोड करने का फ़ायदा ये रहता है कि उसमें एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते हैं। आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपना इंटरनेट ऑफ कर दीजिए और उसके बाद उन वीडियोस को देखिए। और उसके बाद एक कॉपी ले लीजिए, उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज बताए जा रहे हैं उनको नोट डाउन करते चलिए। टॉपिक वाइज ऊपर नाम डालिए, चैप्टर 1 टॉपिक्स एसआई सिस्टम, उसके जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए गए हैं वीडियो में उनको लिख लीजिए। क्या होगा, जब आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करना होगा तो आपको लास्ट टाइम पे वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे। लास्ट टाइम पे क्या होगा, आपने देखा हुआ है एसआई सिस्टम, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं आपको कि होता क्या है, यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, फंडामेंटल आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं उनका क्या बोलते हैं, आपका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है ना। जैसे फोर्स का अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, वर्क का कैसे निकालेंगे, एनर्जी और पावर का कैसे निकालेंगे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटेशन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो जो बेसिक्स चीज़ें हैं आपकी फिजिक्स में वो आपको पता होनी चाहिए। और आपने बोला, मैंने आपने वीडियो देखा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए और वहाँ पर उसके फॉर्मूले नोट कर लिए, बस हो गया, दैट्स इट। डीप में घुसना ही नहीं है। इसके बाद आया आपका मोशन, सेकेंड चैप्टर मान लीजिए आ गया मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन आपको पढ़ने होंगे, बहुत सिंपल है। लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, आप जाइए लॉज ऑफ मोशन पढ़िए, जो जो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी होता क्या है, एक्सेलरेशन होता क्या है, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए बेसिक टर्म्स। कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ तो करके जाइए। तो क्या होगा, आपने मोशन देखा, आपने उसके इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपने नोट डाउन किए, और उसके साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूले। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या आ जाएगा, वही मैंने बताया, जैसे वेलोसिटी क्या होता है एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सेम ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में जो कुछ भी आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, यूनिट ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन आपका यूनिट से पूछ लिया जाए। तो आप जब 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी, पावर,
इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लीजिए, उसके बाद उसके फॉर्मूले लिख लीजिए, बस दैट्स इट। लास्ट टाइम पे क्या होगा, लास्ट टाइम पे वही कॉपी आप उठाइए, वही जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो देख लीजिए, और उसके इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूले बस वो देख लीजिए। तो आपको वीडियोस नहीं देखने होंगे, लेकिन अभी के लिए आपको देखने होंगे, क्योंकि 30 डेज चैलेंज है। 30 डेज में आपको अपना जनरल साइंस का पोर्शन कवर करना है, ठीक है। अच्छा खासा आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। आप एटलीस्ट कुछ नहीं करने से बेहतर है आप कम से कम 18 से 20 नंबर स्कोर कर लेंगे जनरल साइंस में, जो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं। अगर आप सीरियसली उसको पढ़ेंगे, और इतना ही हमें चाहिए, 18 से 20 इतना ही हमें चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए कि 30 में 30 आ जाए, नहीं, बाकी सेक्शन है हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप 18 से 20 भी स्कोर कर लेते हैं जनरल साइंस में, तो एक बहुत अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 30, क्योंकि बाकी सेक्शंस में हम स्ट्रांग हैं, वहाँ पर हम कवर कर सकते हैं। जनरल साइंस हमें पता ही नहीं हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अगर आपने 15 से लेके 20 तक भी आपने स्कोर कर लिया तो आपके लिए बहुत है। ऐसे ही सारे चैप्टर्स हैं, मैंने आपको बता दिया, ग्रेविटी है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, इंट्रोडक्शन टू लाइट है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इनका बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए। क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है इंटरफेरेंस, क्या होता है डिफ्रैक्शन, और जो उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो ज़रूर लिख लीजिए कॉपी में। तो इस तरह से आपका फिजिक्स आप अगर सीरियसली फॉलो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक में ये सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट कर सकते। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपको 11-12 का पूरा फिजिक्स पढ़ना है डीप में, नहीं, आपको वहाँ MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के। अब अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो आप इसको 7 दिन में नहीं कर पाएंगे। अगर आप 11-12 का पूरा फिजिक्स पढ़ने पर आ जाएंगे तो ये 7 दिन का नहीं है, कम से कम 1 महीना चाहिए। लेकिन हमें उतना डीप में पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ 7 डेज इसको देना है, ठीक है। वैसे मैंने डिवाइड किया हुआ है हर एक सेक्शन को 10-10-10 दिन में, लेकिन क्या होगा, 7 डेज इसको देंगे, 7 डेज इसको देंगे, और 7 डेज आप बायोलॉजी को देंगे। और बायोलॉजी अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है तो आप यहाँ पर 10 दिन दे सकते हैं। तो अब आपके टोटल कितने होते हैं, 24 डेज, बचेंगे हमारे 6 डेज। लास्ट 6 डेज आपको किसके लिए मिलेंगे, रिवीजन के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको एटम्स पढ़ने हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ना है, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको फंक्शंस पढ़ने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, केमिकल फार्मूला। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे होगा कि सपोज मान लीजिए आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, और उसका आपसे पूछ लेगा केमिकल फार्मूला बताइए। जैसे मान लीजिए सपोज आपको दे दिया गया, या इसका उल्टा हो सकता है, आपसे जो है फार्मूला दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा उसका कंपाउंड का नेम बताइए। सपोज मान लीजिए आपको दे दिया गया Al2SO4 दे दिया गया, Al2SO4, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा बताइए कि इसका कंपाउंड का नाम बताइए, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, आपको दे देगा एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये सब आ जाएगा आपका केमिस्ट्री में। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, यूट्यूब पर जाइए, उसका बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल्स चीज़ें उसके पढ़ लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके लिए जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलेज या जो कुछ भी आपको मिल रहा है, एटम्स के बारे में पढ़ लीजिए, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लीजिए। सपोज मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है H2S, मान लीजिए आपको दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है उसमें कितने एटम है, तो बता ही सकते हैं 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 आपका सल्फर का है, ठीक है। ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको बेसिक्स चीज़ें ज़रूर आना चाहिए। और उसके बाद जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉपी में नोट डाउन करिए, उसको लास्ट टाइम पे रिवाइज करिएगा। ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब बायोलॉजी में बात करते हैं। बायोलॉजी में देखिए आपसे क्या पूछ सकता है। सबसे पहली चीज़ है इन्वेंशंस। इन्वेंशंस आने बहुत ज़रूरी हैं, किसने क्या इन्वेंट किया, है ना। चेचक का टीका किसने बनाया, जैसे अभी आपको पता होगा कोरोना आया था, कोरोना का वैक्सीन किसने बनाया, ठीक है, किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है वो, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब आ जाएगा किसमें, इन्वेंशंस पर। और ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कोरोना वैक्सीन किसने डेवलप करी, वैक्सीन का नाम भी पढ़ लीजिएगा, उसका फॉर्मूला भी पढ़ लीजिएगा सॉरी। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ ब्रांचेस। इसमें आपको बायोलॉजी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आती हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए, वो सब आपको आनी चाहिए। आप इसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रिवाइज करते जाइएगा रेगुलर बेसिस पे, तो आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं जनरल सेक्शन में। जनरल साइंस में ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, डिसीजेस क्या होती हैं, है ना,
कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजेज, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्लांट्स के बारे में, बेसिकली क्लासिफिकेशन होता है आपका पूरा प्लांट्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए। और ये मैंने आपको बता दिए हैं, जो जो सारी चीज़ें, जो कुछ भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आपको एटलीस्ट आप इतना स्कोर कर लेंगे कि 15 में से 20 आप जनरल साइंस में स्कोर कर लें। अब देखिए, मैं बहुत आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप 30 में से 30 स्कोर करिए, 30 में से 28 स्कोर करिए, इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी टाइम कम है, उतना डिटेल में हम पढ़ नहीं सकते हैं। पॉसिबल है, लेकिन या तो हम उतना डिटेल में पढ़ें, हाँ 26-27 तक हम स्कोर कर सकते हैं, हम उतना डिटेल में पढ़ें। लेकिन आप अगर सपोज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आपने ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें, या नहीं भी आते हैं, आपने BSc किया हुआ है, 10th में, 11th में, 12th में आपने कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा ही होगा, वो अलग बात है, इतना टाइम हो गया पढ़े हुए तो आप भूल चुके हैं। लेकिन एक बार आप रिवाइज करेंगे, आपको वापस से सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। मैंने बता दिया आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना आपने बुक उठाई पढ़ना शुरू कर दी, समझ ही में नहीं आएगा। टॉपिक बता दिया, एक टॉपिक सर्च करिए यूट्यूब पर, SI सिस्टम, किसी का भी वीडियो मिल जाए, कोई अच्छा सा वीडियो, आप जाइए देखिए, उससे रिलेटेड जो जो, क्योंकि अगर आप बुक उठा के पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आप वीडियोस देख के करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। SI सिस्टम पे जाइए, पढ़िए क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, उसके फॉर्मूले लिखिए, बस हार्डली 3-4 घंटे के अंदर अंदर इस टॉपिक को ख़त्म करिए, नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाइए। तो ऐसे ही आपको सारे करके टोटल 24 डेज में ये 3 सब्जेक्ट आपको ख़त्म कर देने, और उसके बाद लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। तो इस तरह से आप जनरल साइंस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ बता दिए, इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।